अब मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई कील आपके टायर में आकर चुभ जाती है और टायर में से धीरे धीरे हवा निकलने लगती है। अब कोई आवाज़ नहीं होती, कोई झटका नहीं लगता, सिर्फ हवा धीरे धीरे लीक होती जाती है। और इसका पता आपको तब लगता है जब टायर लगभग पूरी तरह से डिफ्लेट हो चुका होता है। लगभग यही किस्सा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का भी है। ये आपकी आर्टरीज पर चुपचाप जमा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। हफ्ते, महीने, साल गुजरते जाते हैं, ना कोई दर्द होता है, ना ही कोई वार्निंग साइन। और एक दिन आपका डॉक्टर आपको आर्टेरियल ब्लॉकेज की बुरी खबर देता है, जिसके लिए जनरली आप तैयार नहीं होते। और क्योंकि एलडीएल कोलेस्टेरॉल का एक्यूमुलेशन कोई इमीडिएट सिम्टम नहीं देता, तो यही बात इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक भी बनाती है और इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर यह है कि इस पंक्चर को प्रिवेंट किया जा सकता है और इसके लिए आज से ही ये 3 कदम उठाइए। सबसे पहला, अपनी ब्लड रिपोर्ट उठाइए, एलडीएल वाली लाइन देखिए और ये नंबर याद रखिए। यदि वो 100 से कम है तो आप ऑप्टिमम लेवल पर हैं। 100 से 129 तक नियर ऑप्टिमम, 130 से 159 बॉर्डर लाइन हाई और 160 से 189 तक हाई है और 190 के ऊपर आपको इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। दूसरा, ट्रांस फैट्स और फ्राइड फूड के कंजम्पशन को कम कीजिए। ये दोनों एलडीएल को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, बढ़ाते हैं और साथ ही साथ वे एचडीएल को कम भी करते हैं, यानी एक ही साथ डबल नुकसान। और तीसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कीजिए। बॉडी को फैट बर्निंग मोड में लाइए, क्योंकि जब बॉडी फैट बर्न करती है तो एलडीएल नेचुरली कम होने लगता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ASCVD कार्डियक रिस्क प्रोफाइलर का इस्तेमाल कीजिए। अपनी एज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्टेरॉल नंबर्स को उसमें डालिए और देखिए कि आपको अगले 10 वर्षों के दौरान हार्ट अटैक की रिस्क कितनी है। और यदि वो नंबर देखकर आपको कोई सवाल आता हो दिमाग में, तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे वहीं से डायरेक्टली पूछ सकते हैं।